नमस्कार। राजस्थान के स्पेशल मौसम बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम कमल कुमार 2.0। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि राजस्थान में कैसा मौसम रह सकता है। वैसे मौसम काफ़ी ख़राब बना हुआ है, किसानों के लिए काफ़ी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है कि अभी बरसात नहीं हो रही है। जब बरसात की ज़रूरत होती है तब बरसात की गतिविधियाँ नहीं हो रही है। जब बरसात की कम ज़रूरत थी तब भारी बरसात की गतिविधियाँ कराई गई थी, जो कि इंद्रदेव जी करवा रहे थे। अब अपन देखें तो मैं बताऊं, सबसे पहले जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर साइड, ये जोधपुर संभाग का इलाका है। जालोर, सिरोही, पाली, नागौर, ब्यावर और बीकानेर के कुछ पश्चिमी इलाके शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो चुकी है और अपनी आँखों के सामने, किसानों की अपनी आँखों के सामने फसलें जल रही है और फसलें जलते हुए किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा है। अपनी आंखों के सामने फसल को मरते हुए देख रहा है। तो ये तो प्रकृति की देन है कि अभी बरसात कब करवाएगी, लेकिन करवाएगी तब करवाएगी। वैसे प्रकृति को कुछ तो रहम करना चाहिए। वैसे प्रकृति क्या करे, प्रकृति क्या करे जब प्रकृति से छेड़छाड़ काफ़ी बड़े इलाके में की गई है। बताऊं, इस एरिया में, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सर्कल आया है अभी। इस एरिया में काफ़ी जगहों पर बहुत सी खेजड़ियाँ काटी गई हैं, जो कि अनावश्यक रूप से काटी गई होगी या फिर कुछ सिस्टम की वजह से या फिर कुछ कामों की वजह से काटी गई है, लेकिन उसका प्रभाव तो वातावरण के ऊपर पड़ रहा है, यानी प्रकृति के ऊपर पड़ रहा है और संतुलन थोड़ा सा बिगड़ रहा है और किसान परेशान हो रहे हैं कि अब करें तो करें क्या, क्योंकि इन इलाकों में बरसात की संभावना ही कम हो रही है। अब जैसे बरसात बढ़ेगी ना, तो भी धीरे धीरे पूर्वी राजस्थान से होते हुए मध्य राजस्थान तक आते आते, पश्चिमी राजस्थान तक आते आते लगभग 10 दिन तक तो ले सकती है। हो सकता है 7 दिन भी ले ले, हो सकता है 8 दिनों में भी आ जाए, हो सकता है 5 दिन ले ले। मोटा मोटी माने अगर पूर्वी राजस्थान में आज बरसात शुरू होती है ना, तो 5 दिन बाद में पश्चिमी राजस्थान की तरफ जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर और जोधपुर साइड बरसात की गतिविधियाँ पहुँचती हैं। ऐसी स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है। वैसा अब किसान भाई करे तो करे क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, प्रकृति की देन है सब कुछ। आपने मौसम के बारे में बता देता हूँ। 10 अगस्त को कैसा मौसम रहेगा उसके बारे में बताएंगे और 11, 12, 13, 14, 15 अगस्त तक कैसा मौसम रह सकता है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत आपको जानकारी मैं दूंगा। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर 10 अगस्त को काफ़ी उमस भरा मौसम रहेगा इन जिलों में। सीकर, झुंझुनू में भी उमस भरा मौसम, लेकिन कहीं के पर थोड़ी बहुत पैचेज में बरसात। हनुमानगढ़ के कुछ पूर्वी भाग, कुछ चूरू के दक्षिणी पूर्वी इलाके हैं ना, यहाँ पर कुछ क्षेत्रों पर पैचेज में हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियाँ हो सकती है। डीडवाना, नागौर साइड भी थोड़े बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उमस काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगा। जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, ब्यावर, अजमेर, यहाँ पर भी उमस काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगा, लेकिन बरसात की संभावना कम है। उदयपुर संभाग में भी उमस बना रहेगा, बरसात की संभावना यहाँ पर भी कम है। कोटा संभाग में भी बरसात की संभावना है। कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी में भी कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है और अजमेर संभाग में भी बरसात की संभावना कम है। उमस काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगा। जयपुर, भरतपुर संभाग ये एक क्षेत्र है, यहाँ पर उमस तो रहेगा, लेकिन शाम के वक्त के दौरान कुछ जगहों पर बरसात होगी जो कि उमस को शांत कर देगी कुछ देर के लिए। तो यहाँ के किसानों के लिए, यानी भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग के किसानों के लिए अच्छी खबर है कि कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा, डिग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, दूदू के आसपास और टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर के आसपास, सीकर, झुंझुनू के आसपास कुछ जगहों पर बरसात की संभावनाएं बन रही है, जो कि 10 अगस्त को बन रही है। और इसी प्रकार से मैं आपको बताऊँ, 11 अगस्त के मौसम की बात करें, बरसात की संभावना की बात करें, तो उमस तो सबसे पहले मैं बता दूं, उमस तो रहेगा ही रहेगा। उमस से परेशानी सभी को होगी और ये जो उमस हो रहा है ना, ये अच्छी बरसात का संकेत है कि आने वाले 4-5 दिनों में फिर राजस्थान में जब अच्छी बरसात की गतिविधियाँ होने लगेंगी तब ये उमस गायब हो जाएगा। ऐसा पिछली बार भी हुआ कि सिस्टम लगभग राजस्थान के उत्तरी इलाकों तक पहुँचे, तब उमस, उससे पहले उमस जब सिस्टम पहुँचे हुए थे मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर, तब उमस काफ़ी ज़्यादा राजस्थान में था। जब सिस्टम राजस्थान की तरफ बढ़ने लगा बरसात की गतिविधियाँ करवाने लगा था, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि ठंड जैसा मौसम बन गया था, ठंडा मौसम बन गया था, उमस लगभग गायब सा ही हो गया था। तो इसी प्रकार से दिखाई दे रहा है
कि बड़ा सिस्टम फिर राजस्थान की तरफ एंटर कर सकता है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे भाई साहब। तो वो भी दिखाई दे रहा है। साथ साथ में अपन मौसम के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। 12 अगस्त के मौसम की बात करें ना, 12 अगस्त को भी पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान में और 11 अगस्त को भी इन इलाकों में बरसात की संभावनाएं बन सकती है। कुछ जगहों पर पैचेज में बरसात, कुछ जगहों पर तेज़ बरसात, कुछ जगहों पर मूसलाधार बरसात की भी गतिविधियाँ आ सकती है। और 13 अगस्त का मौसम देखें, उमस तो रहेगा ही रहेगा। पश्चिमी साइड तो मौसम लगभग 12 अगस्त तक कंटिन्यू शुष्क रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। कुछ जगहों पर बादल बन सकते हैं क्योंकि मानसून की ट्रफ लाइन थोड़ी सी नीचे आ रही है और एक हल्का सा सर्कुलेशन लगभग राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों पर बन रहा है, जो कि 10 अगस्त से ही थोड़ा सा प्रभावी है, लेकिन इसका प्रभाव केवल जयपुर भरतपुर संभाग तक है। केवल उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों पर यह थोड़ी सी हवाएं परिवर्तन कर रहा है, पूर्वी हवाएं चलवा रहा है, तो इससे थोड़ा और उमस ज़्यादा बढ़ने की संभावनाएं बन सकती है। 13 अगस्त के मौसम की अपन बात कर रहे थे। 13 अगस्त को इन इलाकों में थोड़ी थोड़ी संभावना है, लेकिन हाँ 14 अगस्त को ऐसा लग रहा है कि पूर्वी राजस्थान का समूचा इलाका, जिसमें उदयपुर संभाग, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग, यहाँ पर पैचेज में बरसात होने की संभावना। कुछ जगहों पर मूसलाधार, कुछ जगहों पर तेज़ बरसात हो सकती है, कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बरसात भी हो सकती है। और उस समय ऐसा लग रहा है कि 14 अगस्त या फिर 13 अगस्त के बाद में ऐसा लग रहा है कि जोधपुर संभाग में भी कुछ जगहों पर पैचेज में बरसात होना शुरू हो जाएगी। और बीकानेर साइड बरसात पहुंचते पहुंचते लगभग 15, 16, 17 अगस्त तक हो जाएगा, यानी यहाँ पर बरसात की गतिविधियाँ उस समय बढ़ जाएगी धीरे धीरे। लेकिन जो बरसात 10 अगस्त से या फिर जो मौसम परिवर्तन 9 अगस्त से शुरू हुआ है, अब वो कंटिन्यू परिवर्तन होता रहेगा। हर दिन परिवर्तन होगा, हर दिन कुछ मौसम में होता रहेगा। बादलवाई विकसित होती रहेगी, बादल बरसने वाले विकसित होते रहेंगे कुछ जगहों पर पैची रेन करवाते रहेंगे। राजस्थान में ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। एक्सट्रीम पश्चिमी इलाकों में तो बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति हो सकती है। 15 अगस्त के बाद में भी एक्सट्रीम पश्चिमी इलाकों में बरसात की संभावनाएँ कम दिखाई दे रही है। और जब सिस्टम आएगा तब देखेंगे कि राजस्थान में किस प्रकार की बरसात की संभावना है। अभी तो पूर्वी, उत्तर पूर्वी और मध्य राजस्थान के क्षेत्रों तक ही ज़्यादा संभावित है कि यहाँ तक बरसात हो सकती है। जब सिस्टम राजस्थान के ऊपर आएगा तब पता चलेगा कि पश्चिमी साइड भी बरसात होने की संभावना है या फिर नहीं। और पश्चिमी राजस्थान से भी जो भी किसान भाई देख रहे हैं वीडियो, निराश मत होइएगा भाई साहब, क्योंकि ये प्रकृति की देन है। कभी बरसात तेज़ हो जाती है, कभी अच्छी बरसात हो जाती है, कभी बरसात के लिए तरसा भी देती है ये। और मानसून वैसे सक्रिय है और धीरे धीरे अब और सक्रिय हो रहा है। मानसून ब्रेक लगभग राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी साइड की तरफ था। अब धीरे धीरे ये ब्रेक खुलने वाले हैं और अब बरसात की गतिविधियां शुरू होने वाली है कुछ ही दिनों में। तो आप देखते रहिएगा अपना चैनल। और मौसम पूर्वानुमान में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।